हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, कल तक हमने पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे व्यवस्थित किया जाता है हम ये भी देख चुके हैं। आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या आपको वाकई में आ रहा है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। मतलब इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को आप के एल एम कक्ष में कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 8 में से 2 गया, कितने रह गए? 6। सेकंड में कितने मैक्सिमम हम भर सकते हैं? उसमें हम भर सकते हैं 8। तो 8 6 से कम है, इसका मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? एल शेल में जाएंगे। तो ऑक्सीजन की होगी के एल 2 और 6। ये हमारा क्या है? नाभिक। नाभिक के चारों ओर पहला कक्ष के, दूसरा कक्ष एल। के में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम संयोजकता। देखो, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना? किसी के साथ जुड़ना। अब संयोजकता क्या होती है कि कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दे या ले सकता है किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उस तत्व की, उस परमाणु की संयोजकता कही जाती है। आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम इन तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ऊपर मैं कक्ष लिख देती हूँ, के एल एम। स्टार्टिंग से करते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, के एल और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? एम। आइए अब हम लिखते हैं, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? सबसे पहले हम यहाँ भरेंगे। ऑक्सीजन का अभी देखा था, ऑक्सीजन के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 और एल में कितने आएंगे? 6। नाइट्रोजन 7, पहले वाले में 2 और तीसरे वाले में 5। अब एक बात देखिए, के को पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 और। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कक्ष पूरा करने के लिए? 6। इसको आप सिंपली एक एग्जाम्पल लेके समझिए कि मान लीजिए आपको 80,000 रुपये चाहिए किसी वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है? और आपका जो दूसरा दोस्त है, आपके पास हैं 60,000 रुपये और दूसरे दोस्त के पास हैं 20,000 रुपये। आप अपने 60,000 देना पसंद करेंगे या उसके 20,000 लेना पसंद करेंगे? 20,000 लेना, क्योंकि 60,000 रुपये देना ज़्यादा मुश्किल है बजाय 20,000 रुपये लेने के। तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा कि अपने 6 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, आप देखिए
ऑक्सीजन था Kl, यहाँ 2 थे और यहाँ कितने थे 6। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब तक इस पे कोई भी आवेश नहीं था, पर जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे आवेश कैसा आ जाएगा, 1 और 1 2, यानी O2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2। आइए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं बोरोन का। बोरोन के आखिरी कक्ष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, आखिरी में नहीं सॉरी, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको कक्ष में भरिए, पहले में 2 और दूसरे में 3। तो आप देखिए कि L में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा और इसको टोटल करने कितने चाहिए, 8। तो 8 में से 3 गए तो कितने चाहिए, 5। अब आप ये देखिए, क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, या फिर अपने 3 देगा। तो यहाँ इसके लिए क्या सुविधाजनक होगा कि ये अपने क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। क्या कर दे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। तो इसके लिए बोरोन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, यानी बोरोन की संयोजकता कितनी है, 3। पर वो क्या करेगा, देगा या लेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा। देने के बाद कैसा चार्ज आएगा, यानी अभी तक तो कोई भी चार्ज नहीं था, जितने मान लो 5 प्लस थे तो क्या थे, 5 ही माइनस थे। यानी 5 प्लस थे तो क्या थे, 5 ही माइनस थे। अब क्या हो गया, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, यानी क्या हुआ कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या, 1 2 3। 3 आवेश बचे, पर किस चीज़ के, प्लस के। तो बोरोन पे क्या आ जाएगा, B3 पॉजिटिव। तो आपको आज मैं कुछ एटम्स दे रही हूँ, कुछ परमाणु दे रही हूँ, उनके आपको सभी के संयोजकता निकालनी है। यानी आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सब की संयोजकता निकालनी है। एक और ध्यान रखने योग्य बात है, वो क्या है कि मान लीजिए हमारे पास है हीलियम। हीलियम के आखिरी कक्ष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना कक्ष पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। इसका मतलब हीलियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। हीलियम की संयोजकता क्या होगी, 0। ऐसे परमाणु जिनके आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, उनकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। अब संयोजकता को निकालने का आसान तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, 8 लिखिए और आखिरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें से माइनस कर दिए। मान लिया आपने एक बार माइनस किया 5, एक बार माइनस किया 4 और एक बार माइनस किया 3, तो कितना आ रहा है, 5। यहाँ पे यहाँ कितना आया, 3 4 एंड 5। तो अगर मान लीजिए आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो संयोजकता रहेगी 4 ही। पर अगर आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, क्या है, 4 से कम है, तो क्या होगा कि संयोजकता उतनी ही रहेगी। अगर संयोजकता
अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ऊपर, जैसे 5, 6, 7 या फिर 8, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, 8 में से 6 को, 8 में से 7 को, तो संयोजकता क्या आ जाएगी, 3, 2, 1 एंड 0। आई होप आप सबको समझ आ गया है। तो ये वीडियो देखें और आपको जो होमवर्क दिया गया है वो कंप्लीट करें।